एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम अपनी जिस जर्नी पर चल रहे हैं श्री भगवत जी की, आज हम उसके चैप्टर नंबर 7 पर पहुंच गए हैं, जिसका विषय है ज्ञान विज्ञान योग। इस विषय की डेप्थ में जाने से पहले हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि वाई गीता जी इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए गीता जी क्या रोल अदा करती हैं। शरीर को स्वस्थ, मन को उत्साही, बुद्धि को स्थिर और आत्मा के प्रकाश के लिए गीता जी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कार्लाय का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, अ मैन कैन डन, अ मैन कैन डू। जो एक व्यक्ति कर सकता है वह सभी कर सकते हैं। जब दुनिया में दौड़ शुरू हुई तो सबसे पहले दूरी 4 मिनट में 1 मील की तय की गई। तब किसी को पता भी नहीं था कि हम ये कर सकते हैं, पर ऐसा किया गया और उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हम ही लोगों के द्वारा तोड़े गए। क्योंकि पहली बार किसी कार्य को करना, उसमें लगना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, परंतु हम अपनी काबिलियत को जानकर जब उसमें आगे बढ़ते हैं तो हम अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड्स तोड़कर और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा सोचना कि ये विषय मेरे लिए कठिन है और उसको छोड़ देना मूढ़ता ही है। ऐसे ही जो एक व्यक्ति किसी चीज़ को कर सकता है वह सभी व्यक्ति कर सकते हैं, बस उसके अंदर उसे करने की उत्सुकता, एक विचार, एक योजना उसके अंदर एक निश्चित रूप से होनी चाहिए, तभी वो उस राह पर चल सकता है। ऐसे ही जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं वो भी उतना सहज नहीं है, लेकिन हमारे मन की एक उत्सुकता, हमारे मन की एकाग्रता हमें उस रास्ते पर चलाएगी। और यहाँ जो भारत देश है उसमें जितनी आध्यात्मिक उन्नति हुई है वो सब इन्हीं सब का परिणाम है। और जब वो कर सकते हैं तो उस रास्ते पे हम चल तो सकते ही हैं। गीता जी स्वयं में एक इंस्टीट्यूट हैं, एक यूनिवर्सिटी हैं, एक कॉलेज हैं, एक सिलेबस है, एक कैरिकुलम है, जो भी हम कहना चाहें, वो खुद में ही एक वास्तव में सबको लिए हुए हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, या भारत की बात करें तो IIT, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन से पहले एंट्रेंस होता है, तब किसी व्यक्ति का प्रवेश उस यूनिवर्सिटी में होता है। वो क्या काम करते हैं कि पहले से ही एक स्मार्ट पर्सन्स को कलेक्ट कर लेते हैं, सेम माइंडसेट के लोग होते हैं, बस उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके उनकी स्मार्टनेस को और ग्लोरीफाई करके उनको एक सक्सीड पर्सन्स के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन गीता जी में कभी किसी में विभेद नहीं किया गया है। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हम किसी कथा कीर्तन में गए तो उससे पहले हमारा एंट्रेंस है, हमारी बुद्धिमत्ता चेक की गई कि हम कितना समझ सकते हैं और कितना नहीं समझ सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ सबको मौका है, सबको चांस दिया गया है। जब श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो वो धृतराष्ट्र जी ने भी सुनी, संजय जी ने भी सुनी, अर्जुन जी ने भी सुनी। धृतराष्ट्र जी तो देख भी नहीं सकते थे, संजय जी देख सकते थे। उससे ऊपर का लेवल है अर्जुन जी का, जो देख भी सकते हैं और जानने की इच्छा भी रखते हैं।
और उससे ऊपर के लेवल पर हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण उपस्थित हैं। यहाँ पर सभी का मिला जुला कलेक्शन है, सभी को सेम सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और सभी माइंडसेट के लोग उपस्थित हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसमें से ले क्या रहे हैं, अपने जीवन में क्या उतार रहे हैं और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। जो गीता जी हैं वो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि एक ऑर्डिनरी बीइंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी में डेवलप कर देते हैं। इट टर्न्स अ ऑर्डिनरी बीइंग इनटू अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। यहाँ एक मूड से मूड व्यक्ति भी पढ़ सकता है, सभी को मौका दिया गया है। यदि हम रामायण जी की बात करें तो उसमें श्री राम जी ने किसको चुना? रावण से युद्ध करने के लिए किसको चुना? वानर को। यदि वे चाहते तो भरत जी को कहते तो पूरी सेना आ जाती, जनक जी को बुलावा भेजते तो वहाँ से भी सेना आ सकती थी, किसी भी राजा को कहते तो वो श्री राम जी की तरफ से युद्ध करने को तैयार हो जाता। परंतु उन्होंने बहुत ही साधारण वानर, मंकी मीन्स मन की, जो मन की सुने वो वानर, ऐसे लोगों को अपने साथ लिया, अपनी सेना में लिया और किसके साथ लड़ा दिया? रावण जैसे योद्धा के साथ लड़ा दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था इतना बलशाली रावण। ऐसा वर्णन आता है जब हनुमान जी रावण के यहाँ गए तो वहाँ पे काल बंधा हुआ था। सब काल से डरते हैं और काल रावण के यहाँ बंद था। लोग शुक्र और शनि की पूजा करते हैं और वहाँ पर शुक्र और शनि अपने लिए पूजा कर रहे थे। ऐसा रावण जी के विषय में आता है कि अगर किसी दिन वो उठे और उनके मन में विचार आया कि आज मेरे लिए करने के लिए क्या है, चलो आज स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं, तो देवता ऐसा सुनकर ही वहाँ से भाग जाते थे। ऐसे बलशाली रावण के साथ श्री राम जी ने वानरों को लड़ा दिया और जीत भी हासिल करवाई। तो ये सब विषय हैं जो एक ऑर्डिनरी बीइंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी में डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए हमें उस राह पर चलना है। वो कठिन है ऐसा सोचकर उसको छोड़ नहीं देना है, उस पर चलना है, उस रास्ते को अपनाना है। तभी हम अपने जीवन का जो मेन मकसद है, जो राह है, जो मोटिव है, उसको पा सकते हैं। तो आगे इस विषय पर बात करेंगे कल। तब तक के लिए श्री राधे।